नमस्कार। स्वागत है आपका रंगरेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। क्या सुनेंगे आप? संस्मरण, कहानी या कुछ और? बेसिकली चूज तो मैंने कर ही लिया है कि आपको क्या सुनाना है, और जो सुनाना है वो एक्चुअली कहानी भी नहीं है, संस्मरण भी नहीं है, तो फिर क्या है? वो मेरी एक ऐसी कृति है जिसे आप कह सकते हैं कि वो सबसे रेजोनेट करेगी, इसलिए मैंने आपको सुनाने के लिए इसको चुना है ये नितांत मेरी अपनी पर्सनल इमोशंस या फीलिंग्स आप कह सकते हैं किसी एक शख्स के बारे में। लेकिन ये पीस ऐसा है कि आप सभी इससे रेजोनेट करेंगे। कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ये कहानी के बाद में आप मुझे बताइएगा। अभी चलते हैं। कहानी नहीं है, संस्मरण भी नहीं है, एक पीस है। उस पीस को मैंने नाम दिया है एक मित्र का खो जाना। एक मित्र का खो जाना। खिलखिलाती, मचलती, ठिठकती और फिर बह जाती वो नदी नहीं थी, बल्कि मेरी मित्र थी। ईश्वर उसे दीर्घायु करे, लेकिन वो थी नहीं, है। थी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जिससे मेरी मित्रता थी वो अब नहीं है। यूं तो वो मेरे संपर्क में जरा जरा सी है, लेकिन इतनी नहीं है कि रचना की ये रचना पढ़े या सुने। अगर कहीं से रिस्क कर ये कृति उस तक पहुंच भी जाती है तो उसे पता चलेगा कि अपने व्यक्तित्व की सारी चार्मिंग परतें उसने कैसे बदल डाली। मेरी मित्रता उस लड़की से हुई थी जो जीवन से लबालब थी। हर बात पर पूरे शरीर को हिलाते हुए हंसना, हिंदी फिल्मों के भावुक सीन पर सिसक कर रोना, कोई मसला हो जाए तो खुल के लड़ लेना, और गलती हो जाए तो बेधड़क सॉरी बोल देना, और ना हो गलती उसकी खुद की तो जबरदस्ती सॉरी बुलवा लेना। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जीवन शब्द को यदि काया मिलती तो मेरी वो वही मित्र निकलती। उम्र के उस हसीन पड़ाव पर सबकी तरह उसके भी सपने बेशुमार थे, लेकिन बस एक राजकुमार के इर्द गिर्द ही घूमते थे। बेलाग कहती थी कि तेरी कसम रच्चो, पढ़ाई तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूं ताकि शिक्षित बन सकूं। नौकरी वोकरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस एक सुंदर, लंबा, गोरा और अमीर पति चाहिए जिसे मेरी नौकरी में कोई इंटरेस्ट ना हो। बस मुझे क्वीन बना के रखे, इतनी सी तमन्ना है मेरी जिंदगी से। उस 90 के दशक में जब लड़कियों का खुल के अपनी इच्छाओं का इजहार करना बेशर्मी माना जाता था, तब मेरी वो प्यारी सी मित्र बेलाग खुली आंखों से सपने देखती थी और बिंदास बयान भी करती थी। अपने घर में सबसे छोटी, सबकी लाडली मेरी वो मित्र कभी किसी तमन्ना की मोहताज नहीं हुई। माने जो भी उसने चाहा उसे तुरंत दिया गया। सो पति भी ढूंढ के ला दिया गया, बिल्कुल उसके सपनों का राजकुमार, सुंदर, लंबा, गोरा और बहुत अमीर। मुझे जब वो अपना वेडिंग कार्ड देने आई थी तो मुझे याद है उन 35 मिनटों के वार्तालाप में मेरे वाक्य महज 4 या 5 रहे होंगे। बस वही बोलती रही थी, यानी सपने सच हो जाएं तो व्यक्ति धरातल से 9 इंच ऊपर उड़ने लगता है। कैसे? मैंने उसको जब देखा था तब मुझे पता लगा था। बहुत खुश थी वो। उसकी आनंद से भरी वो खनकती आवाज सुनने की अपेक्षा मैंने 3 जनवरी को, ऐसे ही वो अपना जन्मदिन हमेशा बताती थी। जब उससे मैंने पहली बार पूछा था कि तुम्हारा जन्मदिन कब होता है, बर्थडे कब होता है, तो उसने कहा था मेरा जन्मदिन 3 जनवरी को। तो मैंने 3 जनवरी को उसकी वही खनकती आवाज सुनने के लिए फोन किया, तो ठहरी धीमी आवाज ने मेरे दिल पे बहुत चोट की थी। न वो बिंदास ठट्टे वाली हंसी, न तेरी कसम रच्चों का तकिया कलाम। 8 मिनट की उस बातचीत मुझे बिल्कुल इंटरव्यू सी लगी थी। मैंने जितना पूछा बस उतना ही बताया था उसने। मैं समझ गई थी कि कायनात ने उसके सपने शब्दशः पूरे किए हैं। जो जैसे शब्द उसने निकाले थे गिनकर बस वही पूरे कर दिए। सुंदर, गोरा, लंबा, अमीर पति वो कहती रही।
सो दे दिया उसे सुंदर, लंबा, अमीर, गोरा पति। उसके अलावा उसने कुछ नहीं मांगा था, तो शायद उसे मिला भी नहीं था। काश वो अपनी फेरिस्ट में कुछ और भी जोड़ देती। बहुत छोटा सा ये पीस था, मैंने इसलिए इसको चूज किया आपको सुनाने के लिए कि इससे आप बहुत रेजोनेट करेंगे। उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच के मुझे ऐसे लगता है कि इससे मुझे एक बात याद आती है हमेशा। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझसे कहा था कि जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है। बहुत से यात्री आते हैं, अपने अपने गंतव्य स्थानों पर उतर जाते हैं और बहुत से नए चढ़ते हैं। कौन आपके गंतव्य तक साथ रहेगा आपको नहीं पता होता। तो इसका मलाल नहीं करना चाहिए कि वो क्यों उतर गया अपने स्टेशन पे। उससे तो बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, या उतने डेस्टिनेशन की दूरी तय करते वक्त उससे मन जुड़ गया था या दिल जुड़ गया था। जिसका जहाँ गंतव्य है वो वहीं उतर जाएगा। तो ये मुझे लगता है, वाकई आपको भी लगता होगा कि जीवन के बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जहां हमको ये लगता है कि ये सब कुछ है और उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुदरत हमसे ले लेती है उन व्यक्तियों को, जीवन फिर भी चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो परिस्थितिवश उनकी एग्जिट होती है, उनका जाना होता है। कुल मिला के लबोलुबाब ये है कि वही बात, जीवन रेलगाड़ी है। आपकी यात्रा कहाँ तक है ये भी आपको नहीं पता। कौन से नए यात्री आपके गंतव्य स्थान तक आपके साथ रहेंगे आपको ये भी नहीं पता। कौन कहाँ उतर जाएगा आपको वो भी नहीं पता। तो क्या पता है? कुछ नहीं पता। करना क्या है? यात्रा का आनंद लेना है। ये मेरी अपनी सीख है कि उस रेलगाड़ी में जो सही यात्री हैं, जो आपके को पैसेंजर्स हैं, जब तक साथ हैं बहुत प्यार से उनके साथ रहिए, बहुत प्यार से यात्रा अपनी आगे की बढ़ाइए। आपको पता नहीं है कौन कहाँ उतरने वाला है ना। तो ये मेरी अपनी सीख है, अपने लिए लर्निंग है कि आपको पता नहीं है कि कौन कहाँ उतरने वाला है, कौन कहाँ किस पड़ाव पे आपसे अलग होने वाला है। जब तक यात्रा में हैं को पैसेंजर्स बन के, तब तक मौज से रहिए, आनंद से रहिए, एक दूसरे को स्माइल्स दीजिए। और जब जो उतर जाए तो उसका मलाल न कीजिए। उसकी और आपकी यात्रा बस इतनी सी थी, यहीं तक। धन्यवाद। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी किसी नई कृति के साथ। तब तक आप आने वाले त्योहारों की जोरदार तैयारी कीजिए, ऊर्जा और उत्साह से लबरेज रहिए और अपने सहयात्रियों को अपनी यात्रा और उनकी यात्रा का आनंद दोगुना करने में पूरा सहयोग प्रदान कीजिए। नमस्कार।